रहीम अली नवाज का अपना सगा बेटा था, मगर अली नवाज की तकदीर ने उसे उतनी मेहनत ना दी कि वो अपना राज दुनिया के सामने लाता। अली नवाज की आखिरी सातों में दिल में एक तूफान था। वो आफिया से एक अहम बात कहना चाहता था, मगर आफिया ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बस माफिया मांगना शुरू कर दें। जैसे ही आफिया के अल्फाज उसके दिल में घर कर गए, अली नवाज को इचांक हार्ट अटैक आया और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। वो अपने राज को कभी ना खोल पाया। अली नवाज ने अपनी जिंदगी का एक गहरा राज छुपाया था, एक राज जो अगर कभी खुलता तो बहुत कुछ बदल जाता। वो अपनी पहली शादी को छुपाने में कामयाब रहा था और इस शादी से पैदा होने वाला बेटा रहीम था। अली नवाज के दिल में रहीम के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन जब उसकी बीवी का इंतकाल हुआ तो वो मजबूरी में रहीम को यतीम खाना भेजने पर मजबूर हो गया, क्योंकि वो खुद इसका ख्याल नहीं रख सकता था। फिर जब आफिया से शादी के बाद इसके औलाद ना हुई तो अली नवाज ने रहीम को अपने पास बुलाया, लेकिन यह सच हमेशा के लिए छिपता रहा। अली नवाज ने अपनी जायदाद की एक फाइल फारूक को दी थी, जिसमें सारी प्रॉपर्टी का हकदार सिर्फ और सिर्फ हम रहीम को ठहराया गया था। आफिया की आंखों के सामने यह हकीकत थी कि वो इस जायदाद की वारिस नहीं थी, मगर अली नवाज ने शहर रूस को अपनी जायदाद से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह इसे उसका हकदार नहीं समझता था। जब शहर रूस को यह खबर मिली कि उसका वालिद अब उस दुनिया में नहीं रहा, वो खुश हो गया कि अब कोई उसे नहीं रोक सकता, मगर उसके दिल में एक गम था कि वो खाली हाथ है। रहीम के लिए यह एक जबरदस्त धचका था जब उसने फाइल में पढ़ा कि उसका वालिद सारी जायदाद उसके नाम कर गया था और शहर रूस को कुछ नहीं दिया गया था। यह सच एक गहरा राज था, अली नवाज की मोहब्बत और फिक्रों का राज, जो अब रहीम के हाथ आया था। आफिया दिल की गहराइयों से पछताती हुई रहीम के सामने आई और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। रहीम, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मैंने तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए तुम पर झूठे इल्जामात लगाए। तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए था और ना ही मैं तुम्हें इतनी तकलीफ देने का हक रखती थी। आफिया की आंखों में दिक और पछतावा था, उसका दिल टूट चुका था। आयमी ने आफिया की बातों को सुना और नरम लहजे में कहा, आफिया, आपने अपनी गलती को तस्लीम किया, यही काफी है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। रहीम की हालत और भी बिगड़ चुकी थी, क्योंकि वो खुद को अपने वालिद की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। उसका दिल दर्द से भर चुका था, क्योंकि वो अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करता था और उसे मरते हुए देखकर वो खुद को कभी माफ नहीं कर पा रहा था। फारूक ने सबको जमा किया और कहा, अली नवाज ने मुझे एक फाइल दी थी जिसमें सारी जायदाद का हकदार रहीम था। जब रहीम ने वो फाइल खोली और पढ़ी तो उसे यकीन ही ना आया कि इसके वालिद ने सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी थी और शहर रूस को कुछ नहीं दिया। रहीम, जो एक नेक दिल इंसान था, आफिया से कहा, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। आप और आपका बेटा यहाँ खुश रह सकते हैं, लेकिन मैं उस घर में नहीं रहूंगा। आफिया ने उससे कहा, यह सब तुम्हारी मोहब्बत और कुर्बानी की वजह से हुआ है। तुम उस घर में अपने वालिद की वजह से थे, और अगर वो यहाँ नहीं है तो तुम यहाँ क्यों रहो। रहीम, जो अभी तक अपने वालिद की जदाई के गम में डूबा हुआ था, ने फैसला किया कि अब सबकी भलाई उसी में है कि वो सब अलग हो जाएं।